गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएवी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हमारी प्रीवियस ई लर्निंग क्लास में जिस टॉपिक पर स्टडी कर रहे थे वो था पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वो भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और पठार के बारे में कि वह भूखंड जो मैदानी भाग से 300 मीटर से लेकर 600 मीटर की ऊंचाई तक समतल अवस्था में हो वो पठार कहलाता है। तो जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है ये प्रायद्वीप है। क्यों? क्योंकि इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर अवस्थित है। तो इस वजह से भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप कहलाता है। और पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह उत्तर भारत के विशाल मैदान से ऊंचा उठा हुआ है और एक समतल भूभाग है, तो इसलिए इसे पठार कहते हैं। औसत 300 मीटर समुद्र तल से 300 से 600 मीटर की ऊंचाई वाला समतल भूभाग पठार कहलाता है। तो इसलिए दक्षिणी भाग है इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। जो लावा निर्मित भूखंड है, इस भूखंड का निर्माण ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से निर्माण हुआ है। तो हमारा टॉपिक था पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। इसमें हमने प्रायद्वीप और पठार का मीनिंग देखा भी क्या अर्थ होता है। अब इसकी भी बात की कि भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है कि भारत को 4 फिजिकल रीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू, और कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन चारों फिजिकल रीजन्स में जो प्रायद्वीपीय पठार है या प्रायद्वीपीय भाग है ये सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और संपूर्ण भारत के 48% भूभाग पर पेनिनसुलर प्लेटू विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है और सबसे प्राचीन भूखंड और यह गोंडवाना लैंड का भाग है। उच्चावच की दृष्टि से हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, या ये कह सकते हैं कि अध्ययन की दृष्टि से हम प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में देख सकते हैं। कौन कौन से? इंटरमीडिएट हिल्स और प्लेटू। और ये 2 भागों में डिवाइड करने का जो आधार है वो आधार क्या है? उच्चावच, रिलीफ। कि उच्चावच के आधार पर हम इस पठारी भाग को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहाड़ी और पठार। तो इसमें आज हम तो अध्ययन करेंगे इंटरमीडिएट हिल्स, मध्यवर्ती पहाड़ियां। मध्यवर्ती पहाड़ियां। और इन पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। जो पेनिनसुलर प्लेटू की मध्यवर्ती पहाड़ियां हैं इसमें हम 5 पहाड़ियों की बात करेंगे। कौन कौन सी? फर्स्ट अरावली पर्वत श्रृंखला, सेकंड विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, थर्ड सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, फोर्थ पश्चिमी घाट और 5 पूर्वी घाट। ये 4 इसकी प्रमुख पहाड़ियां हैं, इंटरमीडिएट हिल्स। अब एक बार हम इस पे बात करें, मैप में देखें। जैसा कि आप जानते हो अरावली राजस्थान में अवस्थित है।
ये भूखंड अरावली। उसके पश्चात जो विंध्याचल है, ये पर्वत श्रृंखला विंध्याचल है। और विंध्याचल को अलग अलग भागों में डिवाइड है कि यह कटी फटी श्रृंखला है और इन सभी पहाड़ियों को अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले विंध्याचल, उसके बाद जो सेकंड है उसे भांडेर, थर्ड को कैमूर, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ियां, पारसनाथ और लास्ट में राजमहल। फर्स्ट अरावली, सेकंड विंध्याचल जो 5 भागों में है, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ और राजमहल। इसके पश्चात नेक्स्ट है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी कटी फटी है, जिसको कई भागों में विभाजित है। जो सबसे पश्चिम में है इसको बोलते हैं गिर की पहाड़ियां। उसके पश्चात सतपुड़ा, सेकंड सतपुड़ा, और सतपुड़ा के पश्चात राजपीपला, महादेव, राजपीपला, उसके पश्चात महादेव। सतपुड़ा में आती है गिर पहाड़ियां, सतपुड़ा, राजपीपला, और अमरकटक। अमरकटक, गिर, सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव और अमरकटक। उसके पश्चात बालाघाट और अजंता जो महाराष्ट्र में है, ये बालाघाट और सेकंड अजंता की पहाड़ियां। 3 हो गई, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। उसके पश्चात जो ये पश्चिमी भाग है, ये भाग इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, और जो पूर्वी भाग है ये है पूर्वी घाट। तो फर्स्ट अरावली, सेकंड विंध्याचल, थर्ड सतपुड़ा, 4 पश्चिमी घाट और 5 पूर्वी घाट। तो जो पेनिसर प्लेटू की पहाड़ियां है, मध्यवर्ती पहाड़ियां, उसमें 5 कौन कौन सी है? अरावली श्रृंखला, विंध्याचल, विंध्याचल में कौन कौन सी आएगी? विंध्याचल, भांडेर, कैमूर, पारसनाथ, राजमहल। और सतपुड़ा में गिर, सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव और अमरकटक।
उसके पश्चात पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये हमारी पेनिनसुलर प्लेटों की पहाड़ियाँ हैं। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे प्रथम आती है अरावली, फर्स्ट इसमें थी अरावली पर्वतमाला। जैसा कि आप जानते हो, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में अवस्थित है और यह राजस्थान को दो समान भागों में विभाजित करती है। राजस्थान के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, एक विभाजक रेखा के रूप में अवस्थित है और दो समान भागों में विभाजित करती है। अब इसकी हम जो तुलना है कि इसका सामान्य परिचय क्या है, भारत और राजस्थान में इसकी स्थिति कैसी है। भारत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से लेकर कहाँ तक है, और राजस्थान का देखेंगे तो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ तक अवस्थित है। राज्य में इसकी लंबाई कितनी है और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसमें सबसे पहले आता है इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की बात करें तो यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखला है और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसके साथ साथ इसको अवशिष्ट श्रृंखला भी कहते हैं। इसके दो भाग आ गए, वलित पर्वत श्रृंखला, अवशिष्ट श्रृंखला, और विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अब बात आती है कि यह वलित पर्वत श्रृंखला कैसे है, अवशिष्ट श्रृंखला कैसे है। जैसे कि आपको पता है, प्राचीन काल में भूखंड दो भागों में विभाजित था। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। जैसे ये भाग है दक्षिणी गोंडवाना और ये अंगारा लैंड जो उत्तर की तरफ था। दोनों के बीच में टेथिस सागर अवस्थित था और यहाँ जैसे जैसे वर्षा होती गई नदियों का निर्माण होने लगा और नदियाँ अपने साथ निक्षेप लेकर आती है। पहाड़ी भागों से नीचे मैदानी भागों में जब नदियाँ प्रवाहित होती है तो अपने साथ वनस्पति, मिट्टी, कंकड़ पत्थर साथ लेके आती है और उनका धीरे धीरे इस भाग में जमाव होता रहा टेथिस महासागर में। कालांतर में जब भूगर्भिक हलचल की वजह से यहाँ अत्यधिक दबाव हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों भूखंड एक दूसरे की ओर विस्थापित होने लगे और इसके बीच जो जमा हुआ मलबा था वो बाहर निकल आया लहरनुमा एक वलन के आकार में। तो इस आधार पर इसकी आकृति बन गई वलयाकार या वलित पर्वत श्रृंखला, इसको हम कहते हैं। अगर ऐसी आकृति को हम हमारे मैप के अकॉर्डिंग देखें तो राज्य के मैप में ऐसा भाग है, तो ये भाग अरावली, ये मध्य मैदानी भाग और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रही है, अरावली इधर, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है। अब उसके पश्चात सेकंड आता है कि यह अवशिष्ट श्रृंखला कैसे है।
अवशिष्ट श्रृंखला हम ऐसे मान सकते हैं कि निर्माण के समय इसकी औसत ऊंचाई 2700 से 2800 मीटर थी। जब अरावली का निर्माण हुआ तो इसकी ऊंचाई 2700 से 2800 मीटर के मध्य थी। जैसे ये अरावली है, अरावली माउंटेन, और आप जानते हो अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड में भूगर्भिक हलचलें बंद है। उस भूभाग में भूगर्भिक हलचल नहीं होती और उस वजह से इसका उत्थान नहीं हो रहा। इसके पश्चात जैसे ही यहाँ बरसात होती है तो इससे नदियाँ निकलती हैं और नदियाँ अपने बहाव के कारण मिट्टी का कटाव करती है और उस वजह से ये भाग धीरे धीरे घटता जा रहा है। और वर्तमान में देखें तो वर्तमान में अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है 930 मीटर। निर्माण के समय और वर्तमान में 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि यह एक अवशिष्ट श्रृंखला है, इसमें उत्थान नहीं हो रहा, यही अपरदन की वजह से ही इसकी ऊंचाई लगातार कम हो रही है। यह था इसका परिचय। अब हम इसको राजस्थान और भारत के संदर्भ में देखें। भारत और राजस्थान, सबसे पहले बात आती है इसकी लंबाई की। इसकी कुल लंबाई है 680 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, यानी कि इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर और कुल अरावली का 80% भाग राजस्थान में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं अरावली का उद्गम कहां से है। ये अरब सागर है। अरब सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप से यह अरावली समुद्र में अवस्थित है और यह धरातल पर प्रकट होती है। यहां तक यह भूगर्भ के आंतरिक भाग में है और जिस भाग पर सबसे पहले निकलती है वो है खेड़ ब्रहा। यहां भूगर्भ से बाहर दिखाई देती है, यह स्थान है खेड़ ब्रह्मा। कहाँ है? पालनपुर, और पालनपुर है गुजरात में। प्रारंभ कहाँ होता है? राज्य भारत में देखें तो खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर, और ये कहाँ है? गुजरात से। और अंत इसका कहाँ होता है? रायसीना हिल्स। सबसे लास्ट में खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर, गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स
तक इसका विस्तार है। खेड़ ब्रह्मा यहाँ से प्रारंभ होकर सबसे लास्ट में रायसीना हिल्स तक। इसका विस्तार है भारत में। अब हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है आबू रोड सिरोही से। आबू रोड कहाँ है? सिरोही से लेकर कहाँ तक है? इसका डोंसी की पहाड़ियाँ, आबू रोड सिरोही से डोंसी की पहाड़ियाँ, खेतड़ी, और ये है झुंझुनू में। उद्गम की बात करें तो अरावली का उद्गम मिनिकॉय द्वीप से होता है। मिनिकॉय द्वीप से ये भूगर्भ के अंदर ही प्रवेश करती है, चलती है, और जहाँ भूगर्भ से बाहर दिखाई देती है वो जगह है गुजरात में, खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर गुजरात में। और लास्ट जो इसका एंड पॉइंट है वो है रायसीना हिल्स, और इस दौरान यह 692 किलोमीटर लंबी है। इसके साथ साथ अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह आबू रोड सिरोही से प्रवेश करती है और अंत में डोसी की पहाड़ियाँ जो खेतड़ी झुंझुनू जिले में अवस्थित है वहाँ तक राज्य में है। उसके पश्चात ये हरियाणा और दिल्ली में चली जाती है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर, और कुल अरावली का 80% भाग, कुल अरावली का 80% भाग कहाँ है? राजस्थान में अवस्थित है। और रायसीना हिल्स के साथ साथ इसमें JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी इसी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अरावली की जो लास्ट पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी है? रायसीना हिल्स। और रायसीना हिल्स की खास बात यह है कि इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसीना हिल्स पर, जो अरावली का सबसे अंतिम छोर है। अब बात आती है कि अरावली का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो अरावली गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश, और 3 राज्यों में अरावली का विस्तार मिलता है। और राज्य में कहाँ विस्तार है? आबू रोड सिरोही से लेकर डोंसी की पहाड़ियाँ, खेतड़ी और यानी कि झुंझुनू तक, या हम ये कह सकते हैं आबू रोड सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक राज्य में अरावली का विस्तार मिलता है। ये इसका भारत और राजस्थान के संदर्भ में अरावली का अध्ययन था। अब बात आती है कि अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किसने किया? अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किसने किया? सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन, तो इसका सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन 1923 में हेरोन महोदय ने किया। 1923 में हेरोन
महोदय द्वारा अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किया गया और इन्होंने इसको कई उपभागों में बांटा। अब बात करें कि अरावली में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो अरावली में क्वार्टजाइट चट्टानें मिलती है। अरावली में जो चट्टानें मिलती है वो क्वार्टजाइट चट्टानें मिलती है। और ये किसे कहते हैं? क्वार्टजाइट चट्टानें कौन सी होती हैं? जो ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट से निर्मित होती है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट से निर्मित होती है, उनको क्वार्टजाइट चट्टानें कहते हैं। ग्रेनाइट की क्या विशेषता है कि इनमें कण, बड़े कण होते हैं, बड़े कणों वाली, और बेसाल्ट होती है छोटे कणों वाली। अरावली में कौन सी चट्टानें मिलती है? क्वार्टजाइट चट्टानें मिलती है, जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट प्रमुख है। बेसाल्ट बड़े कणों की और ग्रेनाइट बड़े कणों की और बेसाल्ट छोटे कणों की। और इसके अलावा अरावली में धात्विक खनिजों की अधिकता है। अरावली में धात्विक खनिजों की अधिकता है। इसके साथ साथ अरावली में धात्विक खनिजों की अधिकता रहती है। इसमें वो खनिज मिलते हैं जिनमें धातु का अंश अधिक होता है। एक और क्वेश्चन इसमें जो आपके जीके के लिए या कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ये आता है कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि अरावली का प्रारंभ मिनिकॉय द्वीप से होता है और उसके पश्चात यहाँ जो सागर है उसको बोलते हैं अरब सागर। अरब सागर में ये जल के अंदर रहती है, तो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। यह आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेटो का जो फर्स्ट भाग था, इंटरमीडिएट हिल्स। उसमें हम अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार से वर्णन किया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि हम पेनिनसुलर प्लेटो का अध्ययन कर रहे थे, उसको उच्चावच के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया, इंटरमीडिएट हिल्स और प्लेटो, मध्यवर्ती पहाड़ियाँ और पठार। तो हम आज के टॉपिक में मध्यवर्ती पहाड़ियों पर चर्चा कर रहे थे। उसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ थी? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इन 5 पहाड़ियों की हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसमें जो प्रथम थी अरावली, जिसका हमने आज अध्ययन किया। अरावली की कुल लंबाई भारत में 692 किलोमीटर और भारत में कहाँ से? खेड़ब्रहा से लेकर रायसीना हिल दिल्ली तक विस्तृत है, 692 किलोमीटर की लंबाई में। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आबू रोड सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर में विस्तृत है और कुल अरावली का 80% भाग भारत में अवस्थित है। दूसरा, उसके पश्चात इसमें क्वार्टजाइट चट्टानें की अधिकता रहती है, जिसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट है।
ग्रेनाइट बड़े कणों वाली चट्टानें और बेसाल्ट छोटे कणों की चट्टानें, और दोनों को आग्नेय चट्टानें कहते हैं, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। और इसके साथ साथ अरावली पर्वत श्रृंखला में धात्विक खनिजों की अधिकता रहती है। तो ये थी अरावली। इसके पश्चात नेक्स्ट विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसका अध्ययन हम हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।